एक रहस्यमयी हवेली, एक सांस लेता पेड़ और एक लड़का जो अनजाने दरवाजे को खोल देता है। अब अतीत जाग चुका है और वापसी का रास्ता नहीं बचा। इस कहानी में छुपा है एक राज जो आज तक किसी ने नहीं जाना। तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर परछाई कुछ कहती है और हर दरवाजा एक रहस्य खोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। अध्याय 1। छाया जो लिपट गई। उत्तर भारत के एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव चंद्रपुर की एक दंतकथा वर्षों से हवा में तैरती आ रही थी। गांव के उत्तर दिशा में फैले घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, काल वृक्ष हवेली। इसे यह नाम वहां खड़े एक विचित्र वृक्ष के कारण मिला था, जो देखने में आम पेड़ों जैसा नहीं था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर लिपटी हुई थीं, तने पर अजीब आकृतियां बनी थीं और उसकी पत्तियां रात में हल्की नीली चमक बिखेरती थीं। लोग कहते थे वह पेड़ सांस लेता है और हवेली वह एक दरवाजा है दो दुनियाओं के बीच। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। कभी कभी रात के तीसरे पहर में हवेली से रोने और हंसने की आवाजें आती थीं और दूर से देखा गया कि वह पेड़ धीमे धीमे हिल रहा होता था, जैसे कोई उसे झूला रहा हो। गांव में कुछ बातें बताने की मनाही थी, जैसे हवेली का नाम लेना या वहां जाने की चर्चा करना। ये बातें पीढ़ियों से चुपचाप सिखाई जाती थीं। कोई लिखित नियम नहीं था, लेकिन हर बच्चा बड़ा होते होते इन बातों को अपने खून में बसा लेता था। अध्याय 2। आरव का आगमन। आरव एक 18 वर्षीय लड़का हाल ही में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता को खो चुका था। उसे उसके एकमात्र जीवित रिश्तेदार उसके दादा के पास चंद्रपुर भेजा गया। आरव एक शांत, गंभीर और किताबों में खोया रहने वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो शायद केवल किसी भूल चुकी हुई सच्चाई से भरा जा सकता था। गांव में आते ही आरव को महसूस हुआ कि कुछ अलग है, जैसे हवा में एक डर की परछाई हो। बच्चे जोर से हंसते नहीं थे और बुजुर्गों की आंखों में एक गहरी थकावट थी। हर कोई सूरज ढलते ही अपने घर के अंदर बंद हो जाता, जैसे कोई अदृश्य शत्रु बाहर घूम रहा हो। आरव को उसके दादा ने हवेली के बारे में साफ चेतावनी दी। उधर मत जाना बेटा, वहां जो है वह तुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जिससे रोका जाए वही और अधिक आकर्षित करता है। एक रात आरव को सपना आया। वह एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ की जड़ें किसी इंसान की नसों जैसी थीं और उसकी शाखाओं से टपकती हुई रक्त जैसी तरल बूंदें धरती पर गिर रही थीं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें कांच जैसी पारदर्शी थीं और वह कह रही थी, आरव, मुझे वहां से निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूं। अगली सुबह आरव ने फैसला कर लिया, वह हवेली जाएगा। अध्याय 3। काल वृक्ष हवेली। हवेली गांव से करीब 1 मील उत्तर में थी। रास्ता पूरा जंगल से होकर जाता था। पुराने पेड़, टूटे हुए खंभे और बीच बीच में जमीन में धंसी हुई मूर्तियां मानो किसी भूली सभ्यता के अवशेष। जैसे जैसे आरव हवेली के करीब पहुंचा,
हवा भारी होने लगी, पत्तियां हिलना बंद हो गईं और पक्षियों की चहचहाहट गायब हो गई। हवेली के सामने वही विशाल वृक्ष खड़ा था, काल वृक्ष। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, जैसे हवेली को बाहों में समेट रखा हो। उसकी जड़ों से एक हल्की धड़कन की आवाज आ रही थी, जैसे वह सचमुच जी रहा हो। हवेली का दरवाजा बिना धकेले अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर जैसे ही आरव ने पहला कदम रखा, दीवारों पर लगे पुराने दीपक अपने आप जल उठे। वहां धूल की मोटी परत थी, पर हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित थी, जैसे कोई इनका ध्यान रखता हो। दीवारों पर तस्वीरें थीं, कुछ अधजली, कुछ धुंधली, पर एक तस्वीर में आरव ठहर गया। वह लड़की जिसे वह सपनों में देखता था, वही थी उस तस्वीर में। उसके नीचे नाम लिखा था, वर्णिका शारदा, 1942। अध्याय 4। आईना जो देखता है आत्मा को। एक कमरे में एक विशाल आईना था, टूटा नहीं, पर उस पर समय की परत चढ़ी थी। आरव जैसे ही उसके सामने गया, उसकी परछाई गायब हो गई और उसी क्षण आईना चमकने लगा। आईने में उसने देखा न खुद को, न कमरा, बल्कि एक अंधेरे जंगल में एक लड़की दौड़ रही थी। उसके पीछे कई परछाइयां भाग रही थीं, लंबे लंबे हाथों वाली, बिना चेहरों के, सिर्फ आंखें। आईने से एक आवाज आई, आरव, जल्दी करो, मैं फंसी हूं। ये हवेली दरअसल एक कब्र है और पेड़ उसका पालक। आरव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। हवेली की दीवारें कंपन करने लगी, फर्श पर दरारें उभरने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, तू नहीं समझता, यह पेड़ तुझे खा नहीं रहा, तुझे रोक रहा है। अध्याय 5। आत्माओं का द्वार। आईने की दरारों के बीच एक रोशनी की रेखा दिखने लगी। जैसे ही आरव ने हाथ बढ़ाया, एक जोर की चीख हवेली में गूंजी, इंसानी, लेकिन इंसान की नहीं। आईना फट गया। पीछे एक गुफा जैसा रास्ता था, जिसमें चमकती जड़ें लिपटी हुई थीं और दीवारों पर लाखों चेहरों की आकृतियां थीं, कुछ रोते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ खून के आंसुओं से लथपथ। उस गुफा में वर्णिका बैठी थी, अब 18 की नहीं, बल्कि 80 वर्ष की वृद्धा, पर आंखें वही पारदर्शी। मैं समय में फंस गई हूं, उसने कहा। यह हवेली समय को खा जाती है। मैंने जब दरवाजा खोला, वो मुझे नहीं खा पाए, लेकिन मैंने इस वृक्ष को छू लिया और तब से यही मेरी दुनिया बन गई। अब क्यों बुलाया मुझे? आरव ने पूछा। क्योंकि तू अकेला है और अकेले लोगों को भूत, अतीत और भविष्य तीनों खींच सकते हैं। अध्याय 6। वह जो कभी गया नहीं। अब आरव के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह वर्णिका को लेकर उस दरवाजे के पार जाए, जहां से कोई कभी वापस नहीं आया, या फिर वह उसे वहीं छोड़कर लौट जाए और सब भूल जाए। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जैसे ही आरव ने वर्णिका की ओर कदम बढ़ाए, पेड़ की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकलने लगीं। हवेली पूरी तरह कंपन करने लगी। अगर तुम उसे लेकर जाओगे, एक अनजानी आवाज गूंजी, तो तुम्हारे पीछे यह दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। आरव ने आंखें बंद की और हाथ बढ़ाया। अध्याय 7। काल वृक्ष का निर्णय। वह क्षण एक युग जैसा था। जड़ें आरव को चारों ओर से बांधने लगीं, लेकिन वर्णिका की आंखों से एक रोशनी निकली और पेड़ की जड़ें धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। मैंने पेड़ की आत्मा को माफ किया है,
वर्णिका बोली। मैंने उसे समझाया कि यह लड़का मुझे बंधन से मुक्त करने आया है, न कि तोड़ने। पेड़ की शाखाएं आहिस्ता से झुकी और दोनों के चारों ओर घूम गई। एक प्रकाश उठा और हवेली धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अंत चंद्रपुर की नई सुबह। अगली सुबह गांव के लोग पहली बार हवेली की दिशा में निडर होकर देख पा रहे थे। वहां अब सिर्फ एक छोटा नीम का पेड़ था, जिस पर एक बोर्ड लटका था, जिसने भूत को माफ कर दिया वो भविष्य बन गया। आरव गांव में ही रहने लगा और वर्षों बाद गांव वालों को सपने आने लगे, उजले, शांत और मुक्त। किसी ने नहीं देखा कि आरव अब छाया नहीं डालता था, क्योंकि वह अब खुद एक रक्षक बन चुका था, काल वृक्ष का नया आत्मा। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, वो पहरेदार होते हैं उस अंधेरे के जिसे हम देखने की हिम्मत नहीं करते। आरव गया, लेकिन क्या वो कभी लौटा? या फिर वो अब खुद एक रहस्य बन चुका है? काल वृक्ष अभी भी सांस ले रहा है। क्या तुम उसकी आवाज सुन सकते हो? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, जब रहस्य और गहरा होगा। कमेंट में बताओ, अगर तुम होते आरव की जगह तो क्या करते? लाइक शेयर अगर कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हों। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।